आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब जो भी है वो फंक्शन है, जो भी हम पढ़ेंगे वो क्या है, फंक्शन है। और साथ में वो इनवर्स फंक्शन है, किसका, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किसी फंक्शन का हमें इनवर्स कब मिलेगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इनवर्स। तो सबसे पहले ये कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इनवर्स हमें कब मिलेगा, जब वो फंक्शन, जो भी फंक्शन है, जैसे हमारे ये 6 फंक्शन है, ये जो टेबल मैंने ड्रॉ किया, ये जो मैंने टेबल ड्रॉ किया इनवर्स का नहीं है, ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, जो हमने 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का हमें इनवर्स कब मिलेगा, जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अब वो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो हो। ठीक है, तो अब मतलब एक बात क्लियर है, अगर आप डायरेक्ट ही चैप्टर 2 कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन रिफर कर ले। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट ही पढ़ रहे हो तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का टेबल है, मैं यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स की डोमेन और रेंज आपको दिखा सकता हूँ डायरेक्ट, और आपके आज ही के लेक्चर में एग्जाम्पल में स्टार्ट करवा सकता हूँ। पर आपको ये तो पता होना चाहिए डोमेन और रेंज क्या है, तो इसके लिए आपको चैप्टर 1 और 11th का चैप्टर 2 एक बार कवर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन की बात कर ले। फंक्शन क्या होता है, फटफट से करेंगे। फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, तो चेक करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब वो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो होना चाहिए। तो एक क्या हल्की सी हम उसकी झांकी ले ले कि 1 1 कब होता है, ऑन्टो कब होता है, और फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब जैसे, और ये जो 6 फंक्शन है 10 तक वो थे रेशियोस, तो इसको फंक्शन क्यों कहते हैं। तो फंक्शन की छोटी सी थियरी है, अगर कोई फंक्शन a to b, ये a to b क्या होता है वो मैं समझा दूंगा। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिफाइंड होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिफाइंड होता है। तो फंक्शन क्या होता है, अगर आप ये फंक्शन में एक रूल होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है, यहाँ पे आप x की वैल्यू a में से डालोगे तो आपको सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मैं f(2) डालूं तो आपको यहाँ पे सिर्फ 4 मिलेगा। ठीक है, आपको f(2) इज इक्वल टू 9 या f(2) इज इक्वल टू 5 या कोई भी अनदर वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब एक वैल्यू पे आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आप डाल रहे हो इसका जो सेट होता है उसको कहते हैं डोमेन। ये जो वैल्यू डाल रहे हो इसका जो सेट होता है उसको कहते हैं डोमेन, और जो आंसर मिलता है उसका जो सेट होता है उसको रेंज। आप कहाँ से ये वैल्यूज डाल सकते हो, तो ये सारे फंक्शन होते हैं रियल फंक्शंस। तो आप रियल नंबर में से कोई भी, मतलब सिर्फ फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए। लाइक मैं एक फंक्शन ले लूँ fx इक्वल टू 1/x। ठीक है, यहाँ पे मैं f(0) ले लूँ तो 1/0 ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, सिर्फ 0 नहीं डाल सकते। तो उसके डोमेन में सारे नंबर्स हो गए, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो डोमेन हो गया। अब फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेट A में 3 एलिमेंट्स ले लिए और सेट B में मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ D E F। तो सबसे पहले सेट A के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f(2) इक्वल टू 4 मैंने लिखा, तो 2 सेट A से आ रहा है और 4 सेट B से, तो 2 की इमेज 4 है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, 2 की इमेज 4 है। तो सबसे पहली बात कि A के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स की। लाइक मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ और यहाँ पे ऐसे कर दूँ और इसको मैं छोड़ दूँ तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, कोई फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया मैंने कि f(2) इज इक्वल टू एक बार 4 मिल गया, दैट मीन्स ये एक ही उसकी इमेज होनी चाहिए। f(2) इज इक्वल टू 9 वो पॉसिबल नहीं है फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं c की दूसरी की इमेज e कर दूँ तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन की एक सिंपल सी बात है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, लाइक मैंने b की इमेज यहाँ पे e रखी, मैं b की इमेज यहाँ पे d रख दूँ, तो
ए की भी सिर्फ एक इमेज दी है और बी की भी सिर्फ एक इमेज दी है, दोनों की बोले कॉमन इमेज हो, मगर एक ही इमेज है, मतलब ऐसी साइन हो सकती है, ये वाली साइन नहीं हो सकती, मतलब ये वाली साइन, मतलब ऐसी साइन नहीं हो सकती। दिख रहा है, ये फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये साइन हो सकती है। ठीक है, तो ये डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो फंक्शन हो गया। अब चलो, ये सारे फंक्शन, ये सारे पहले 10th तक क्या थे, रेशियोज थे, समझ में आया, ये साइन कॉस टेन तक क्या थे, रेशियोज थे। 11th में हो गए फंक्शन। क्यों फंक्शन? क्योंकि आप fx इक्वल टू कोई भी एक रेशियो ले लो, लाइक साइन एक्स, यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू डालो, लाइक f(0), तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, वो है 0, दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। बस छोटी सी बात हो गई, मतलब ये फंक्शन है, एक वैल्यू डालने पे आपको एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, एक ही इमेज मिलेगी। तो ये सारे जो रेशियोज थे वो क्या हो गए, अब फंक्शन हो गए। ठीक है, अब हमें पढ़ना भी है फंक्शन है, मगर वो कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स कब निकलेगा, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया आपको, कोई किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलेगा, जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। मतलब मानो कोई फंक्शन, चलो a to x to y से डिफाइन हो रहा है, मतलब f(x) इक्वल टू y हो रहा है। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 और ऑन्टो होना चाहिए। ठीक है, 1 और ऑन्टो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 और ऑन्टो देख ले। चलो, 1 फंक्शन, अब ये आपको जानना जरूरी है ये टॉपिक में। ठीक है, 1 फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ABC और यहाँ पे दिखाया DEF, तो यहाँ पे A की इमेज मानो E है, B की इमेज F, C की इमेज D, मतलब f(a) इज इक्वल टू D हो गया, f(b) इज इक्वल टू E हो गया, f(c) इज इक्वल टू D। तो यहाँ पे एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बता दूँ ABCDEF, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे f(a) इज इक्वल टू D, f(b) इज इक्वल टू D और यहाँ पे f(c) इज इक्वल टू E। तो यहाँ पे एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक इमेज है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आप एरो देखो तो मैपिंग सिर्फ ऐसे ही जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, मतलब ये 1 फंक्शन हो गया, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज, यहाँ पे मैनी 1 फंक्शन हो गया। तो ये हल्का सा आइडिया हो गया 1 फंक्शन, मतलब किसी भी 2 या 3 या 4 वैल्यू, 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, 1 वैल्यू की 1 एलिमेंट की सिर्फ 1 ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे 1 फंक्शन। अब ऑन्टो फंक्शन, ठीक है, ऑन्टो फंक्शन, तो ये ऑन्टो फंक्शन है, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। आप चेक कर लो क्यों, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो a to b का हमारा फंक्शन है, यहाँ पे भी a to b का फंक्शन है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो b के सारे एलिमेंट्स D E F ऑक्यूपाई हो गए, मतलब D E F के सामने मैपिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे F के सामने नहीं हो रहा है, मतलब F के सामने एरो नहीं आ रहा है, F का मैपिंग नहीं हुआ है, मतलब F ऑक्यूपाई नहीं हुआ, मतलब B के सारे एलिमेंट्स यूज हो जाने चाहिए। जब यूज हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स, तो ये ऑन्टो फंक्शन है, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। चलो, तो अब अपने टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात sin x की बात करें। चलो, तो पहले ये थियरी देख ले, अगर कोई फंक्शन f(x to y) से डिफाइन हो रहा है f(x) इक्वल टू y, अगर वो 1 और ऑन्टो है, तो ऐसा एक फंक्शन मिलेगा y to x। देखो यहाँ पे x to y, तो ये y to x, जहाँ पे gy इज इक्वल टू x होगा, और ये g जो है, g फंक्शन वो f का इनवर्स होगा। ठीक है, ये g फंक्शन है, वो f का इनवर्स होगा। अब बेसिक बात कर ले तो आपको इजी रहेगा। sin x, ये sin x फंक्शन ही है, कहाँ से कहाँ का है, r से -1 तक। ठीक है, ये डोमेन टू रेंज। ठीक है, r to -1 ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे sin x इक्वल टू y। तो क्या ये फंक्शन 1 और ऑन्टो है, क्योंकि अब बात हम वही कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन कब मिलेगा, जब ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब
फंक्शन 1 और ऑन्टो 1 और ऑन्टो का मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया। चलो अब यहाँ पे चेक कर ले। सबसे पहले अब यहाँ पे हम दूसरी बार, अगर आपने 11th में ग्राफ नहीं पढ़े तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में मैं आपको हल्का सा आइडिया भी दे दूंगा। 0 इंटरवल्स, जो x के इंटरवल्स है π/2 की π/2 के इंटरवल्स हो गए, मतलब 0 से π/2 प्लस π/2 पाई प्लस π/2 3π/2 2π, सेम एज नेगेटिव -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। ऑलराइट, अब आप देख सकते हो साइन के आर, साइन का डोमेन आर, मतलब ये जो एक्स एक्सिस पे सारे एंगल, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे नेगेटिव भी इनफाइनाइट, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने सिर्फ मार्क करने के लिए इंटरवल बनाया, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब रेंज उसकी -1 से 1, मतलब y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी और कम से कम -1 होगी, उससे बाहर नहीं होगी, ठीक है। तो साइन 0 = 0, साइन π/2 = 1, साइन, तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया, आपका ये ग्राफ होगा, ठीक है, हो गया। तो अब आप चेक करो, ग्राफ पे से चेक करो, और दूसरी हम प्रैक्टिकल बात भी कर लेंगे। ग्राफ पे से चेक करो क्या ये फंक्शन 1 है, नहीं है, क्यों? क्योंकि आप चेक कर लो f(0) भी आपको 0 देगा, x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू भी 0, अब x की वैल्यू पाई ले लो तो भी y की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू 2π ले लो तो भी y की वैल्यू 0। तो देखो यहाँ पे ऐसे ग्राफ हम मैपिंग करें, अगर ये 3 वैल्यू ले ले 0π 2π सामने, तो क्या ये 1 फंक्शन है? नहीं है। ऐसे ही सेम स्टोरी पाई के π/2 के लिए 1, यहाँ पे 5π/2 के लिए भी 1, यहाँ पे -3π/2 के लिए 1, ठीक है, तो वहाँ पे मैनी 1 फंक्शन, 3π/2 के लिए -1, -π/2 के लिए -1, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। तो 1 फंक्शन नहीं है, तो कैसे हमने इसका इन्वर्स निकाला, कैसे हम यही चैप्टर पढ़ क्यों रहे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर कोई फंक्शन इन्वर्स है तो वो इन्वर्टिबल, मतलब बाइजेक्टिव, मतलब 1 और ऑन्टो होना चाहिए। तो 1 फंक्शन तो नहीं है, यहाँ पे एक बात तो हो गई। अब ऑन्टो की बात कर ले। ऑन्टो मतलब रेंज उसकी -1 और 1 के बीच की रेंज में y की सारी वैल्यूज आ रही है। तो सारी वैल्यू देखिए, आप जाओ तो यहाँ पे y की सारी वैल्यू कवर हो रही है, देखो यहाँ पे 0, फिर देन 0.5, 0.7, 1, फिर वापस 0.7, 0.5, सारी वैल्यूज कवर है, नेगेटिव में भी सारे, मतलब -1 के बीच, -1 और 1 के बीच में जितने, और खुद -1, 1 वो सारे ऑक्यूपाइड हो चुके होंगे, मतलब फंक्शन तो ऑन्टो है, ठीक है, ऑन्टो है मगर 1 नहीं है। तो एक बार तरीके से बात कर लेंगे, फिर डायरेक्ट सारे cos, tan सारे फंक्शंस का हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंटरवल लेंगे जहां पे फंक्शन 1 हो रहा हो, ठीक है। तो मैं यहां से यहां का इंटरवल ले रहा हूं, यहां से यहां का, तो ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, तो ग्राफ आपका आ रहा है ऐसे, ठीक है। 1 होने के लिए क्या, ग्राफ आपका जैसे ये जा रहा है तो वापस वही डायरेक्शन में वापस आएगा, मतलब ये सामने सामने वैल्यू सेम आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ, मतलब ये ऐसा वापस मुंह तो नीचे करेगा नहीं, ठीक है। तो π/2 के लिए भी, π/2 के लिए वैल्यू 1 है, 0 के लिए वैल्यू 0 है, और -π/2 के लिए -1 है, ठीक है ना। ये इतना ग्राफ मैंने ले लिया, ठीक है। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड मुझे इंटरवल लेना है। तो आप ये भी देख सकते हो, बहुत सारे इंटरवल ऐसे बनेंगे। मैंने भले ये इंटरवल लिया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप बोलोगे सर ये भी ले सकते हैं, ऐसा ग्राफ आएगा, ये भी 1 नहीं होगा, क्योंकि एक इमेज दूसरी बार रिपीट, ऐसा होगा तो रिपीट होगी, ठीक है, या तो ऐसा होगा तो रिपीट होगी, ठीक है। देखो ऐसा हुआ तो ये वैल्यू यहाँ पे वापस रिपीट हो गई, ऐसा हुआ तो ये वैल्यू यहाँ पे वापस, ये वैल्यू यहाँ पे वापस रिपीट हो गई, 0 वाला वैल्यू वापस रिपीट हो गया। तो ये भी ले सकते हैं, कोई बोलेगा ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ऐसे कितने इंटरवल्स हो गए, बहुत सारे इंटरवल्स, जहां तक ये ग्राफ जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट इंटरवल्स आपको मिलेंगे। तो इस वजह से हमको एक स्टैंडर्ड इंटरवल लेना है। एक स्टैंडर्ड इंटरवल मैं ले रहा हूं -π/2, π/2, ऐसा इंटरवल जो हर जगह पे चले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -π/2, π/2 ले रहा हूँ, कोई दूसरी जगह पे अलग ना हो,
यही चलना चाहिए, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड इंटरवल, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल रेंज, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल रेंज। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, साइन को, अब ये जो उसका डोमेन है मैं उसको कवर कर रहा हूं -π/2 से π/2 से। पहले कितना था r, -π/2 to π/2 से -1 to 1, ऑलराइट। अब ये फंक्शन आपका जो मैनी वन था अब क्या हो गया 1 1, ठीक है। और ऑन्टो तो पहले से ही है, ऑन्टो तो पहले से ही है। तब एक फंक्शन जैसे मैंने ये लिखा है -1 1 से -π/2 π/2 ऐसा मिलेगा जहां पे x = साइन इनवर्स y हो, ठीक है। और ये साइन इनवर्स आपका इनवर्स फंक्शन हो गया साइन का। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, ये सिंपल टेबल है, इसको हम इनवर्स के टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो डोमेन क्या आ जाएगा उसका -1 to 1, ठीक है। और रेंज क्या आ जाएगी उसकी, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है। अब बात करेंगे कॉस की। कॉस की बात करें, अब सारे फंक्शन के हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसको 1 1 में ले आएंगे। सारे फंक्शन 1 1 नहीं है, सारे फंक्शन मैनी वन है, उसको 1 1 में कन्वर्ट करेंगे और उसका इनवर्स का रेंज और डोमेन सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस आपका फंक्शन है फ्रॉम r to -1 1, ऑलराइट। तो ये आपको देगा cos x = y, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका मैनी वन है, 1 1 नहीं है, ठीक है। अब इसको 1 1 करना है, तो सबसे पहले आप ग्राफ स्टडी कर ले, ठीक है। सेम ग्राफ, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, 3π/2 2π, 0 -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। चलो अब cos उसकी रेंज क्या है -1 1, दैट मीन्स ये भी सेम 1 और -1 के बीच में ही ग्राफ चलेगा, जैसे साइन का ग्राफ कैसे वेव बना रहा था -1 और 1 के बीच में सेम। तो आप cos 0 ले लो तो 1, cos π/2 0, cos π -1, cos 3π/2 0, तो ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, ऑलराइट, हो गया। तो फिर से चेक कर लो क्या ये फंक्शन 1 1 है, नहीं है। देखो जैसे आप f(0) ले लो तो वो वैल्यू आपको 1 दे रहा है, आप f(2π) ले लो तो वो भी वैल्यू आपको 1 दे रहा है, ठीक है। सेम आप f(-2π) ले लो तो वो भी 1, यहाँ पे 1 तक जाएगा वो, ओके। यहाँ पे वैसे ही सेम आप f(π/2) ले लो, f-π/2 ले लो या f(3π/2) ले लो, सारी वैल्यूज आपको 0 दे रही है। मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, कितने 3 एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स होगा अभी, हालांकि मैं 3 एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ, 3 एलिमेंट्स पे आपको सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, दैट मीन्स ये मैनी वन फंक्शन है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, जो लास्ट में मैंने साइन में दिखाया था, आप एक ऐसा इंटरवल सिलेक्ट करो, स्टैंडर्ड इंटरवल, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने -π/2 π/2, यहाँ पे ये तो सेट नहीं होगा, देखो ऐसे कर वापस आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस टाइम ले रहा हूँ 0 से π, ठीक है। आप π से 2π भी ले सकते हो, यहाँ पे -π से, अपना ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, π से 2π होगा ऐसा, मतलब कर्व रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये -π to 0 ऐसा हो रहा है। हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बोला कि ऐसे इंटरवल्स आपको इनफाइनाइट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही इंटरवल सिलेक्ट करना है जो स्टैंडर्ड हो, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। चलो तो 0 से π, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो उसका डोमेन r था अब मैं ले लूँगा 0 से y। क्यों 0 से π क्यों मैंने लिया, 1 1 बनाने के लिए। जब तक r में रहेगा वो, तो वो 1 1 नहीं मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 फंक्शन के लिए मैंने डोमेन इसका चेंज कर दिया 0 to π, cos x = y। अब जाके ये फंक्शन हो गया 1 1, और ऑन्टो तो ये पहले से ही है, ठीक है। ऑन्टो क्यों ऑन्टो है, फिर से देख ले, -1 और 1 उसकी रेंज है। यहाँ पे सारे y की वैल्यू कवर हो रही है, देखो है ना,
जैसे y की वैल्यू 1 भी आएगी, 0.5 भी आएगी, 0.75 भी आएगी, 0 भी आएगी, -0.5 भी आएगी, -1 भी आएगी, सारे नंबर्स उसके ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 1 और 1 2 हो गया। तब एक फंक्शन कॉस इनवर्स ऐसा होगा जो माइनस, देखो यहाँ पे x2y, मैंने यहाँ पे y2x किया, तो सेम मैं -1 1 से 0 से पाई एक फंक्शन लूँगा जो मुझे x इक्वल टू कॉस इनवर्स y देगा, जो इनवर्स फंक्शन होगा कॉस का। तो यहाँ पे चेंज कर ले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स पहले कर ले, यहाँ पे -1 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to पाई। चलो अब फट से 10 की बात कर ले। 10 का ग्राफ देख ले। सबसे पहले 10 का डोमेन क्या है, आर माइनस। अभी तक हमने क्या देखा, साइन में भी डोमेन था आर। अब ग्राफ चेक कर लो, तो मैंने सारे नंबर्स लिए थे, π/2 पाई, 0 3 π/2 -π/2। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि 10x आपको क्या देगा, sin x बाय cos x। और सबसे पहले मैंने आपको बोला था फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर cos x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हमें cos x इक्वल टू 0 नहीं लाना है, दैट मीन्स x आपको 2n प्लस -1 π/2। क्यों, आप cos π/2 की वैल्यू चेक करो वो भी 0 आएगी, cos 3 π/2 चेक करो वो भी 0 आएगी, cos -π/2 वो भी 0 आएगी, ठीक है। तो x आपका 2n प्लस -1 π/2 होना नहीं चाहिए। डिटेल आपको 11th या फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डोमेन समझ लो और तभी आपको ग्राफ ड्रॉ करने में ईजी रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे 0, ये π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई। यहाँ पे 0 हो गया, ये -π/2, -पाई, -3 π/2, -2 पाई, ठीक है। अब मैंने अभी बोला कि आपको 10 में r की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो, मगर 2n प्लस -1 π/2 को छोड़ के, मतलब π/2 नहीं आएगा तो वहाँ पे डॉटेड कर दिया, 3 π/2 नहीं आएगा, -π/2 नहीं आएगा, -3 π/2 नहीं आएगा, ठीक है। स्टार्ट करें। अब उसकी रेंज क्या है, आर्क, मतलब यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं है। जो साइन और कॉस में 1 और -1 के बीच में ग्राफ आ रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। कब तक जाएगा वो देखेंगे, चलो कब तक और कहाँ तक जाएगा वो चेक कर लेंगे। सबसे पहले आप चेक कर लो 10x, तो x इक्वल टू 0 ले ले, तो 10 0 आपको देगा 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे मूव कर रहे हो 0 और π/2 के बीच में, तो एक सिंपल सी बात हम यहाँ पे स्टडी कर ले। अगर आपका 11 स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, 11 स्ट्रांग होगा तो आपको ग्राफ आता ही होगा। अगर नहीं आता तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये हो गया 0 π/2 पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 जिसमें सारे फंक्शंस पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब जा रहे हैं हम 0 से π/2 पे। 0 से π/2 में सारे फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब उसकी y की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, पॉजिटिव y में जाएगी, मतलब अब हो जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ आपका यहाँ पे, मगर π/2 पे वो नॉट डिफाइन है। आप 10 π/2 ले लो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो π/2 पे ग्राफ, जैसे हमारा साइन का ग्राफ कैसे हो रहा था π/2 पे, ये π/2 की लाइन, तो π/2 को क्रॉस करके जा रहा था, यहाँ पे वो क्रॉस नहीं करेगा, तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हो गई, ऐसे जाएगा। सेम अब 0 से -π/2 टू 0, 0 टू -π/2 यहाँ पे आएगा, ये 0 हो गया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो 10 नेगेटिव, तो सेम ग्राफ आपका नीचे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव y में, ठीक है। और वो -π/2 को भी क्रॉस नहीं करेगा। तो ये ग्राफ ऐसे ही इनफाइनाइट चलता रहेगा, सेम यहाँ पे भी इनफाइनाइट चलता रहेगा। इनफाइनाइट चलता रहेगा मतलब कोई भी r की वैल्यू मिल सकती है, कोई भी y की वैल्यू, पॉजिटिव y की वैल्यू, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव y की वैल्यू, दैट मीन्स ऑल r, मतलब सारे रियल नंबर्स y के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। सेम आप पाई ले लो तो सेम ग्राफ आएगा आपका, यहाँ पे भी सेम ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अभी सेम हो गया। आप f(0) ले लो
तो भी 0 मिलेगा, एफ ऑफ पाई ले लो तो भी 0 मिलेगा, एफ ऑफ माइनस पाई 0। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है। ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम जो कर रहे हैं वही करेंगे कि ऐसे इंटरवल सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपका फंक्शन 1 1 हो जाए। ठीक है, तो मैं ये वाला इंटरवल सिलेक्ट करूंगा, कौन सा? -π/2 से +π/2। ठीक है, पर एक चीज, अब क्या होगा, -π/2 पे वो डिफाइन नहीं हो रहा है और +π/2 पे भी वो डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, -π/2 पे भी वो मिल नहीं रहा है और +π/2। तो अब मैं क्या करूंगा, एक इंटरवल ऐसा सिलेक्ट करूंगा, कैसा? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक ऐसा, पहले यहाँ पे क्या था, इसकी वजह से ये फंक्शन मैनिमन हो रहा था, मैंने जो उसका डोमेन था वो कॉम्पैक्ट कर दिया, एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। वो कौन सा है? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। क्यों ओपन इंटरवल? क्योंकि -π/2 पे तो नॉट डिफाइंड और +π/2 भी नॉट डिफाइंड है, मतलब -π/2 और π/2 ये इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, से आर। ठीक है, तब अब ये फंक्शन आपका हो गया 1 1 एंड ऑन्टो। ऑन्टो तो है, पहले से हमने बात कर ली है इसकी। ठीक है, चलो, तो 1 1 बनाने के लिए ये जो डोमेन है उसका मैंने कॉम्पैक्ट छोटा सा एक इंटरवल ले लिया, वो है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, अब ये इन्वर्टिबल है, तब एक फंक्शन आपको R2 -π/2 से π/2 ऐसा मिलेगा जो x इक्वल टू आपको tan इनवर्स y देगा। ठीक है, चेक कर लो। ऑलराइट, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे अब उसका डोमेन क्या हो जाएगा? R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ओके। अब जाएंगे कॉट पे। चलो कॉट एक्स की बात करेंगे, तो कॉट का डोमेन क्या है? R-n π। क्यों R-n π? सारे R क्यों नहीं? कॉट एक्स का फॉर्मूला है आपका cos x अपन sin x। अगर cot x की वैल्यू लानी है तो sin x आपका 0 नहीं होना चाहिए। या तो मैं फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो ये फंक्शन cot x फंक्शन ही है, अगर ये फंक्शन डिफाइन होना है तो sin x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो sin x 0 नहीं होना है तो x की वैल्यू nπ नहीं, आप जानते हो sin 0 पे 0, sin π पे भी 0, sin 2π पे भी 0, sin -π पे भी 0 वैल्यू मिलेगी, sin -2π, मतलब सारे nπ। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी nπ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो π/2, π, 3π/2, 2π, यहाँ पे 0, ये -π/2, 0, -π, -3π/2, -2π। ठीक है, चलो अब 0 पे मैंने बोला x की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 भी हो गया, पाई भी हो गया, 2π। तो 0 पे डॉटेड आ जाएगा सबसे पहले, पाई पे डॉटेड आ जाएगा, 2π पे डॉटेड आ जाएगा, -π पे डॉटेड आ जाएगा और -2π, और ऐसे सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अब 0 पे तो डिफाइन है नहीं तो π/2 ले लें, तो cot π/2 cos π/2 अपन sin π/2, cos π/2 आपको देगा 0 और sin π/2 आपको देगा 1, दैट मीन्स वैल्यू आपकी आएगी 0। अब वही सवाल, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, अगर ग्राफ करें तो π/2 से मैं पाई जाऊंगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा y में, या y पॉजिटिव में जाएगा या y नेगेटिव में जाएगा। तो आपको क्या चेक करना है? π/2 से पाई, यहाँ पे चेक कर लो, π/2 से पाई में कौन पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक। अपना फंक्शन कौन सा है? कॉट। तो π/2 से पाई में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉट नेगेटिव हो गया, मतलब ग्राफ आपका जाएगा नीचे। और पाई पे नॉट डिफाइन है, मतलब ऐसे चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा। ठीक है, अब 0 से π/2 में तो ऑल पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं सेम बोल रहा हूँ, मतलब क्या? ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मैं सेम बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सेम यहाँ
x इक्वल टू पाई बाई टू तब y 0 मिलेगा, x इक्वल टू 3 पाई बाई टू पे भी 0 मिलेगा, मतलब 2x के लिए वैल्यू सिर्फ एक ही मिली। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। तो मैनी वन फंक्शन को हम वन वन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो अब तक करते आए हैं, मैनी वन को वन वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंटरवल सिलेक्ट करेंगे जो इंटरवल में ले रहा हूँ 0 से पाई। मैं इंटरवल क्या ले रहा हूँ, 0 से पाई, और जहाँ पे 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो डोमेन है उसको मैं छोटे इंटरवल में कन्वर्ट कर दूंगा। वो इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 टू पाई से r, ठीक है। तब क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा इन्वर्टिबल, बाइजेक्टिव हो जाएगा, वन वन एयर ऑन्टो। ऑन्टो तो है, देखो ऑन्टो सारे फंक्शन में पहले बोल चुका हूँ, सारे फंक्शन ऑन्टो है, ठीक है। तब एक ऐसा फंक्शन आपको मिलेगा, जहाँ से x में निकाल रहा हूँ, एक ऐसा फंक्शन आपको r से 0 पाई मिलेगा जो आपको x इक्वल टू कॉट इनवर्स y, मतलब इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉट देगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r, और यहाँ पे आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई। नेक्स्ट जाएंगे हम कॉसेक और सेक की बारे में बात करेंगे। अब कॉसेक की बात कर ले। कॉसेक डिफाइन होता है r माइनस एन पाई। क्यों r माइनस एन पाई, क्योंकि कॉसेक आपको दे रहा है कॉसेक x मतलब 1 अपन साइन x। अगर cosec x एज अ फंक्शन हमें डिफाइन करना है तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x आपका 0 नहीं होना चाहिए। वो कब होगा, जब x की वैल्यू n पाई नहीं होगी, मतलब x आप 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बात हो गई। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसकी रेंज इंटरेस्टिंग है, वो ऑल नंबर फ्रॉम r आपको देगी, मगर -1 और 1 के बीच में आपको कोई नंबर नहीं देगी। चलो देखें, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये हो गया 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, ठीक है। और मैंने बोला वैसे 1 और मतलब ये जो स्ट्रिप है वो पूरी खाली जाएगी, किस में, तो यहाँ पे मैं डॉटेड कर दूं। इसके बीच में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। अब क्या करो, सिंपल सा कॉसेक का ग्राफ आप ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो। तो साइन का ग्राफ हो रहा है ये साइन का ग्राफ हो गया। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि बीच वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बात कहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी वो चेक कर ले। मैंने बोला था एन पाई, मतलब ये लाइन डॉटेड हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन ये डॉटेड हो गई, देन ये लाइन डॉटेड हो जाएगी, फिर ये लाइन डॉटेड। वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, हो गया। तो यहाँ पे हम x रख नहीं सकते। देन पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 पे हम कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड करें, तो कॉसेक पाई बाई 2 आपको क्या देगा, 1 अपन साइन पाई बाई 2, दैट मीन्स 1/1, वो देगा 1, हो गया। तो आपको करना क्या, अब देखो, अब क्या देखो, दोनों में यहाँ पे 1, कॉस साइन के लिए भी 1 और कॉसेक के लिए भी 1, ठीक है। आपको क्या उसका फ्लिप करना है, उसको उल्टा करना है, मतलब ऐसे कर देना है, और यहाँ पे वो क्रॉस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइन है। सेम आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे नॉट डिफाइन, मतलब तो यहाँ पे आ जाओ -1, यहाँ पे उल्टा तो नीचे जाएगा। सेम आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे उल्टा नीचे जाएगा। सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे उल्टा ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये बीच वाला ग्राफ आप निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया
कॉसेक का ग्राफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम, यहाँ एक ही चीज़ पकड़ लो, ये वैल्यू कॉसेक π/2 भी 1 दे रहा है, कॉसेक -3 π/2 भी 1, आगे जाओगे तो 5 π/2 पे भी 1 होगा। सेम आप यहाँ पे चेक कर लो, कॉसेक 3 π/2 -1 दे रहा है, कॉसेक -π/2 -1, दैट मीन्स ये मैनी वन फंक्शन है। तो 1 फंक्शन करने के लिए हम वही करेंगे, एक ऐसा इंटरवल लेंगे, एक ऐसा इंटरवल लेंगे जहाँ पे आपका फंक्शन 1 तो अगर आप जल्दबाजी में ये वाला पार्ट ले लोगे तो आप देख सकते हो ग्राफ आपका ऐसे हो रहा है। मैंने पहले ही बोला ग्राफ आपका ऐसे वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, -π/2, देखो यहाँ पे चेक कर लो, ये 0 वाली लाइन हो गई, 0 वाली लाइन डॉटेड है अपने, तो एक बार आराम से कर लो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ये π/2, ये भी डॉटेड ले ले, ये -π/2, ये -π/2, 0 और π/2, ठीक है। और ये बीच वाली लाइन हो गई, ये 1 वाली लाइन हो गई, और ये -1 वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये 1 और ये -1, तो आप चेक कर लो 0 पे ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है, जो π/2 को क्रॉस करा। तो यहाँ पे मैं फुल लाइन कर लूँ और यहाँ पे चेक कर लो तो -π/2 पे ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मैं सब कुछ निकाल दूँ, ये पार्ट निकाल दूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने कौन सा पार्ट लिया था, ये मैंने कौन सा पार्ट लिया था, π/2 वाला, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है वो -π/2 है, यही तो मैंने ड्रॉ किया है, देखो, और ये मैंने ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया -π/2, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, उसका डोमेन क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल -π/2, क्योंकि वो क्रॉस हो रहा है यहाँ पे भी कट हो रहा है, तो -π/2 to π/2, मगर बीच में जो एक 0 वाली लाइन है, ये वाली लाइन जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो उसमें से मुझे 0 निकाल देना पड़ेगा, और यहाँ पे सेम रहेगा r -1 to 1, ठीक है। तब आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो हो जाएगा। तब आपको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा, कैसा, जिसका डोमेन r -1 to 1 हो और रेंज उसका हो -π/2 to π/2, उसमें से 0 कट कर दो, तब आपको x = कॉसेक इनवर्स y मिल जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, r -1 1, और रेंज उसका हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, पर उसमें से सिर्फ 0 निकाल दो। अब बात कर लेंगे सेक की। सेक x उसका इन्वर्स देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक जो मैनी वन फंक्शन होगा उसको 1 1, उससे पहले मैनी वन फंक्शन क्यों होगा उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसका डोमेन है r -2n + 1 π/2, मतलब सेक x दैट मीन्स 1/cos x। सेक x तभी डिफाइन होगा जब cos x 0 नहीं होगा। cos x कब 0 नहीं होगा, जब x की वैल्यू π/2, 3 π/2, 5 π/2, -π/2, -3 π/2, मतलब 2n ± 1 π/2 ना हो तब। मतलब ये π/2 3, मतलब वो डॉटेड लाइन π/2 3 π/2 -π/2 पे आएगी, ठीक है। चलो तो ये निकाल दे, ओके। सेम जो कॉसेक में मैंने किया था वही करेंगे। चलो 0 ये हो गया, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, 3 π/2, then 2 π, -π/2, -π, -3 π/2, -2 π, ठीक है। और 1 और -1 के बीच में ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। चलो π/2 पे डॉटेड कर ले, 3 π/2 पे डॉटेड, -π/2 पे डॉटेड, -3 π/2 पे डॉटेड, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कॉस का ग्राफ ऐसे आएगा, हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले -π/2 पे तो डिफाइन है नहीं, तो cos 0 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे, दैट मीन्स ऐसे आ जाएगा। सेम यहाँ पे cos π की वैल्यू -1, यहाँ पे फ्लिप कर देंगे,
ठीक है। सेम कॉस माइनस पाई की वैल्यू -1 यहाँ पे भी फ्लिप कर देंगे और यहाँ पे भी ऐसे फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट निकाल दें, ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो ये हो गया आपका सेक का ग्राफ। अब 1 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब डायरेक्ट बात कर ले, यहाँ से यहाँ का मैं पार्ट ले लूँ, ठीक है। अब बाकी सब भूल जाओ, मैं ग्राफ ही निकाल दे रहा हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 0 से पाई, ठीक है। बाकी सारा ग्राफ हम निकाल दे, ठीक है। तो अब आपको इजी रहेगा। तो आप चेक कर लो, ये फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा है, ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन मिलेगा। और π/2 के लिए नॉट डिफाइन है, और 0 भी, मतलब इसका हम इंटरवल क्या लेंगे, 0 to π, क्योंकि 0 पे भी ग्राफ कट हो रहा है, पाई पे भी ग्राफ कट हो रहा है, ठीक है। और π/2 पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ से हम π/2 माइनस कर देंगे और रेंज उसकी सेम रहेगी -1, क्योंकि यहाँ पे -1 था और 1, और -1 1 को छोड़ के आपको यहाँ पे कहीं तक भी ग्राफ जा सकता है, ठीक है। चलो, ऑलराइट, sec x = y, ऑलराइट। तो अब जो कि ये आपका फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, 1 1 और ऑन्टो हो गया, तब एक ऐसा फंक्शन मिलेगा r - -1 1 to 0 to π - π/2, तो वो देगा x = sec इनवर्स y, विच इज इनवर्स फंक्शन ऑफ sec। तो मैंने sec को sec इनवर्स कर दिया, वो क्या होगा, उसका डोमेन r - -1 to 1 इन ओपन इंटरवल, और यहाँ पे होगा क्लोज इंटरवल 0 to π - π/2। तो अब ये आपका टेबल कंप्लीट हो रहा है। ये टेबल मैं आपको डायरेक्ट 2 मिनट में भी समझा सकता था, टेबल ड्रॉ करके डोमेन होता है, रेंज होता है। अब आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको कहाँ काम लगेगा, आपकी एनुअल एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स करेंगे। थैंक यू।